लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू के पति का संडे। शर्मा परिवार में आज बहुत खुशी का माहौल होता है। दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में होती है। अर्जुन अपनी पसंद से शिल्पा से लव मैरिज करता है। शिल्पा एक सफल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। वहीं राघव परिवार की पसंद से नेहा से अरेंज मैरिज करता है। नेहा पोस्ट ग्रेजुएट होती है, लेकिन अभी उसकी नौकरी नहीं लगी होती। दोनों बहुएं पूरे आदर और सम्मान के साथ गृह प्रवेश करती हैं। शादी के बाद पूरे एक हफ्ते तक घर में मेहमानों की रौनक लगी रहती है। आखिरकार रविवार का दिन आता है और सभी मेहमान अपने अपने घर लौट चुके होते हैं। पूरा परिवार आराम से बैठा होता है। मम्मी जी, आज संडे है, मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है। आज कोई भी किचन में नहीं जाएगा। अरे वाह बेटा, यही तो आजकल की स्मार्ट बहुएं होती हैं। शिल्पा, अरे तुमने तो सुबह सुबह सबका मूड अच्छा कर दिया। वाह भाभी, आज तो मजा आ जाएगा। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट घर आ जाता है। पूरा परिवार बड़े मजे से नाश्ता करता है। उसके बाद नेहा रसोई में चली जाती है। वो दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद वो अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे वाह बेटा, नेहा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतने दिनों बाद घर का ऐसा खाना खाने को मिला है। सच में नेहा, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का स्वाद है। इसमें ऐसा क्या खास था? मुझे तो सुबह वाला ब्रेकफास्ट ज्यादा अच्छा लगा था। शिल्पा ने कितना बढ़िया ब्रेकफास्ट मंगाया था। हाँ, सुबह तो काफी मजा आ गया। नेहा चुपचाप सबके प्लेटों में खाना परोसती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मेहनत की किसी को कोई कीमत नहीं है। सिर्फ प्रीतम जी और राघव ही उसकी तारीफ करते हैं। वहीं कमला दोनों बहुओं की तुलना करना शुरू कर देती हैं। दोपहर के बाद दोनों बहुएं शादी में अपने साथ लाए हुए गिफ्ट निकालती हैं। सबसे पहले शिल्पा अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, ये नेकलेस, ये साड़ी और ये पायल आपके लिए। और भी बहुत सारी चीजें लाई हूँ। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हो। अरे बेटा, तू तो हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती है। इसके बाद नेहा भी अपने बैग से एक सुंदर लेकिन साधारण साड़ी निकालती है। मम्मी जी, ये आपके लिए लाई हूँ। ये क्या, इतनी सिंपल साड़ी? मुझे यही देने लायक समझा था क्या? मम्मी जी, गिफ्ट तो प्यार से दिया जाता है, उसमें महंगा सस्ता क्या देखना। तुझे क्या पता महंगा सस्ता क्या होता है? तू खुद तो कुछ कमाती नहीं, जो तेरे माँ बाप दे देते हैं वही उठा लाती है। मम्मी जी, अभी तो मुझे इस घर में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक बहू को देख कितने अच्छे पैसे कमाती है, घर में पैसे भी देती है, और एक तू है बस घर के काम करती रहती है। आजकल कौन लड़की सिर्फ घर संभालती है? मम्मी जी, हर लड़की की अपनी पसंद होती है। मैं भी नौकरी ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मिलेगी जरूर करूंगी। तभी राघव धीरे से नेहा का हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। रहने दो नेहा। जी। शाम को पूरे घर का माहौल फिर से हल्का हो जाता है। मम्मी जी, आज संडे है, क्यों ना सब लोग बाहर डिनर करने चले? बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। अरे भाई चलो फिर, आज पूरा परिवार साथ में समय बिताएगा। सभी लोग होटल पहुंचते हैं, साथ बैठकर खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और खूब बातें करते हैं। रात को सभी खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। अपने घर में पहुंचते ही अर्जुन और शिल्पा बिस्तर पर लेट जाते हैं। वाओ, कितना शानदार संडे था। अगर शादी के बाद हर संडे ऐसा ही गुजरे ना, तो जिंदगी का मजा ही आ जाए। बिल्कुल, पूरा हफ्ता इसी दिन का इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ राघव और नेहा अपने कमरे में बैठे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे पता है आज मम्मी ने तुमसे गलत तरीके से बात की, लेकिन प्लीज उनसे कभी बहस मत करना। मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और मेरी माँ के बीच लड़ाई हो। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आज मम्मी जी ने जो कहा उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे भी पता है वो गलत थी। अगर आगे कभी भी मम्मी कुछ ऐसा कहे तो तुम मुझे बता देना, मैं अपने तरीके से बात कर लूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगले दिन सोमवार था। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थीं। अब घर में सभी की असली दिनचर्या शुरू हो जाती है। अर्जुन और राघव सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं शिल्पा भी जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने शूट के लिए निकल जाती है और उसके साथ पूरी कैमरा टीम होती है। वो अलग अलग जगह जाकर रेस्टोरेंट और कैफे के रिव्यूज बनाती है। इस समय शिल्पा एक नई कैफे के बाहर कैमरे के सामने खड़ी होती है। कैमरा ऑन होते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बॉस कैफे में। आज देखते हैं यहाँ का मेन्यू कैसा है, खाना कितना स्वादिष्ट है और आखिर मैं इस कैफे को 5 में से कितनी रेटिंग दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैम, 1 मोर टेक प्लीज। बिल्कुल, चलो फिर से शूट करते हैं। शिल्पा पूरे दिन अलग अलग डिश ट्राई करती है, वीडियो शूट करती है और अपने फॉलोअर्स के लिए कंटेंट बनाती रहती है। शाम को काम खत्म करके शिल्पा सीधे घर लौटती है, लेकिन वो कभी भी खाली हाथ घर नहीं आती। हर रोज सास के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती है।
मम्मी जी देखिए, आज आपके लिए आपका फेवरेट फल आम लाई हूँ। अरे वाह बेटा, तुझे मेरी हर पसंद याद रहती है। अगले दिन शिल्पा फिर अपने साथ एक पैकेट लेकर आती है। मम्मी जी आज आपके लिए आपके पसंदीदा कचौरी और जलेबी लाई हूँ। भगवान हर घर में तेरे जैसी बहू दे। किसी दिन शिल्पा साड़ी लेकर आती, किसी दिन परफ्यूम, तो कभी कोई छोटा सा गिफ्ट। कमला धीरे धीरे पूरी तरह शिल्पा के व्यवहार से प्रभावित होती जा रही थी, लेकिन शिल्पा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अगर सास मेरे कंट्रोल में रहेगी तो पूरा घर अपने आप मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी तरफ नेहा सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम करती रहती है। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, हर जिम्मेदारी वो बिना शिकायत के करती है। लेकिन उसकी मेहनत कमला को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। नेहा, तुझे भी बाहर जाकर कुछ काम करना चाहिए। देख शिल्पा मेरे लिए रोज कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती है। जी मम्मी जी। तू तो बस घर में ही लगी रहती है। आजकल के जमाने में सिर्फ घर संभालने वाले से कुछ नहीं होता। नेहा किसी से कोई शिकायत नहीं करती, वो मन ही मन पूरे परिवार को अपना मानती है। ये मेरा परिवार है, इसे प्यार से संभालना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसी से बदले में कुछ नहीं चाहिए। तू तो बिल्कुल गवार है। इतने मॉडर्न जमाने में भी तेरे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं हुआ। अनपढ़ जैसी सोच है तेरी। पता नहीं आने वाली पीढ़ी तुझसे क्या सीखेगी। मेरे लड़के को भी एक भोली भाली लड़की ही पसंद आई। नेहा चुपचाप सब सुन लेती है, वो कोई जवाब नहीं देती। देखते ही देखते अगला संडे आ जाता है। आज सुबह शिल्पा जल्दी उठती है। वो उसके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। पूरा परिवार उसकी तारीफ करता है। नाश्ता खत्म होते ही शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। वो आराम से बेड पर बैठकर मोबाइल चलाने लगती है। अर्जुन हाथ में तौलिया लेकर बाथरूम जाने ही वाला होता है। सुनो, पहले अपना काम खत्म करो। कौन सा काम? अरे मैं तो नहाने जा रहा हूँ, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। पहले पूरे कमरे की सफाई करो। कैमरा, ट्राइपॉड सब अपनी जगह रखो। चप्पल जूते एक तरफ लगाओ, डस्टिंग करो, फिर झाड़ू पोछा भी लगा दो। तुम पागल हो गई हो क्या? घर में काम वाली है, उससे करवा लो, या फिर तुम खुद कर लो, मैं क्यों करूं? अपना कमरा साफ करना पति की भी जिम्मेदारी होती है। मुझे पूरे हफ्ते सिर्फ एक संडे मिलता है, मैं ये सब नहीं करने वाला। करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तभी शिल्पा पास रखी पानी की बोतल उठाती है और जानबूझकर पूरे कमरे में पानी फैला देती है। लो, अब तो पूरा कमरा गंदा हो गया। अब साफ तो तुम्हें करना पड़ेगा। अरे तुम बहुत बदतमीज हो, ये कौन सी जबरदस्ती है? खुद तो कुछ करती नहीं हो। अर्जुन मजबूरी में चुपचाप कमरे की सफाई करने लगता है। दूसरी तरफ नेहा नहाकर अपने लंबे बाल सुखाती हुई कमरे में आती है। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही होती हैं। वो मुस्कुराते हुए अपने बालों का पानी राघव के चेहरे पर छिड़क देती है। अरे ये क्या कर रही हो? पतिदेव उठ भी जाइए, संडे है। इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा दिन सोते रहोगे। मेरे साथ टाइम कब बिताओगे? जी मैडम, अभी उठ गया। नेहा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार होने लगती है। तभी राघव पीछे से आता है और उसके माथे पर प्यार से बिंदी लगा देता है। अब लग रही हो मेरी सबसे सुंदर पत्नी। अच्छा जी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी और तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद नेहा ट्रे में कॉफी और गर्मा गर्म नाश्ता लेकर कमरे में आती है। दोनों बेड पर बैठकर साथ में नाश्ता करते हैं। वाह, भगवान ऐसी पत्नी सबको देना जो बिना बोले ही पति की हर पसंद का ध्यान रखे। और ऐसे पति भी सबको देना जो अपनी पत्नी की छोटी छोटी बातों की भी कद्र करे। एक तरफ अर्जुन का संडे सफाई और बहस में निकल रहा होता है, दूसरी तरफ राघव और नेहा का संडे प्यार, हंसी और अपनापन से भरा होता है। लेकिन घर वालों को इन दोनों कमरों के अंदर क्या हो रहा है इसकी जरा सी भी खबर नहीं होती। शाम को कमला और प्रीतम ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। कमला, तुम दोनों बहुओं में इतना फर्क मत किया करो। नेहा भी पूरे घर का काम करती है। अगर वो नौकरी बाहर नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही है। घर संभालने से क्या होता है? घर तो नौकरानी भी संभाल लेती है। लेकिन नौकरानी परिवार नहीं संभालती, घर की बहू संभालती है। मुझे तो बस इतना पता है कि कमाने वाली बहू की इज्जत हर जगह होती है। बाकी बातें मुझे नहीं सुननी। कमला की सोच धीरे धीरे नेहा के प्रति और भी ज्यादा नकारात्मक होती जा रही थी। वहीं नेहा बिना किसी शिकायत के पूरे परिवार की सेवा में लगी रहती है। एक हफ्ता और बीत जाता है, फिर संडे आ जाता है। सुबह का समय होता है। अर्जुन और शिल्पा अपने कमरे में होते हैं। शिल्पा आराम से बेड पर बैठकर मोबाइल चला रही होती है। वहीं अर्जुन उसके सामने बैठकर उसके नाखून घिस रहा होता है। थोड़ा और अच्छे से शेप दो, बराबर नहीं हो रहे। हाँ, हो गया। अर्जुन उसके नाखून घिसने के बाद उन पर नेल पेंट भी लगा देता है। अब मेरे बाल भी स्ट्रेट कर दो। यार शिल्पा, ये सब काम तुम पार्लर में भी करवा सकती हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। जब मैंने तुम्हारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो पार्लर में पैसे क्यों खर्च करूं? तुम ही कर दोगे मेरा सारा काम।
अर्जुन बिना मन के उसके बाल स्ट्रेट करता है, उसके बाद उसकी वार्डरोब भी ठीक करता है और उसकी हील साफ करके रैक में रख देता है। मेरा पूरा संडे तो इसी में निकल जाता है। दूसरी तरफ राघव अपने लैपटॉप पर ऑफिस का थोड़ा सा बचा हुआ काम कर रहा होता है। नेहा उसके पास बैठी होती है। वो जरूरी फाइलें ढूंढने में उसकी मदद करती है और बीच बीच में कॉफी भी पिलाती रहती है। बस ये आखिरी रिपोर्ट भी भेज दो, फिर पूरा दिन सिर्फ हमारा। तुम्हारे साथ काम करता हूँ ना, तो आधा स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि टीम वर्क में ताकत होती है। अगले दिन दोनों भाई ऑफिस पहुंचते हैं। सभी कर्मचारी वीकेंड की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ होता है। अरे भाई क्या बात है अर्जुन, लगता है संडे को बीवी ने बहुत काम करवा लिया, आराम नहीं मिला क्या? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा दिन आराम ही किया। लेकिन उसके दिमाग में पूरा संडे घूम रहा होता है, जब उसने अपने आराम की जगह घर के कई छोटे बड़े काम किए थे। अगला संडे सुबह नेहा रसोई में राघव का पसंदीदा डिश बनाती है। कुछ देर बाद वो प्लेट लेकर कमरे में आती है। टेस्ट करके देखिए, उस दिन होटल में आपको यही डिश बहुत पसंद आई थी ना? वाह, अब तो तुमने होटल वालों को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा लगा आपको? बहुत। दूसरी तरफ अर्जुन 2 कप कॉफी बनाकर कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी कमला उसे देख लेती है। अरे बेटा, आज कॉफी तू कैसे बना रहा है? मम्मी, शिल्पा के पैरों में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं ही ले जा रहा हूँ। अरे बेचारी पूरा हफ्ता इतनी मेहनत करती है, बेटा उसकी थोड़ी मदद कर दिया कर। अर्जुन सिर्फ हल्की सी मुस्कान दे देता है। मम्मी को मेरी थकान कभी दिखाई ही नहीं देती, पहली बार देखा है कि कोई सास अपनी बहू का इतना करती है। अर्जुन कॉफी लेकर कमरे में पहुंचता है। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर सो रही हूँ। ठीक है। और हाँ, आज का नाश्ता भी तुम ही बना देना। यार, मेरा हर संडे ऐसे ही निकल जाता है। खुद तो तुम सो रही हो, मुझे भी तो रेस्ट करना होता है। मैं भी तो पूरे हफ्ते काम करती हूँ। वैसे भी मैं मम्मी जी और रिया के लिए कितनी चीजें लाती रहती हूँ। घर के कामों में थोड़ा सपोर्ट तो तुम भी कर सकते हो। उसी समय रसोई में राघव और नेहा साथ मिलकर नई डिश बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आटा गूंथते समय थोड़ा सा आटा नेहा की नाक पर लग जाता है। अरे शेफ मैडम, पहले अपना नाक तो देख लो। अच्छा जी, अब आप भी बेलन उठाइए। दोनों साथ मिलकर पूड़ियां बेलते हैं, फिर एक साथ खड़े होकर उन्हें तलते हैं। पूरी रसोई घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहता है। कुछ देर बाद अर्जुन भी रसोई में आता है। वो अकेला नाश्ता बनाने में लगा होता है। यार, शादी के बाद लोग संडे को घूमते हैं, फिल्म देखते हैं, और मैं हर संडे रसोई में काम वाली बाई बना रहता हूँ। एक दूसरे संडे की शाम राघव और नेहा डायरी लेकर बैठते हैं। इस महीने कितना खर्चा हुआ है और कितनी सेविंग करें? पहले जरूरी खर्च लिख लेते हैं, बाकी पैसे सेविंग में डाल देंगे। धीरे धीरे फ्यूचर के लिए भी तो तैयारी हो जाएगी। इसी समझदारी की वजह से हमारे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिल्पा बेहिसाब पैसे खर्च करती होगी, क्योंकि वो खुद पैसे कमाती है, इसलिए अर्जुन से भी राय नहीं लेती। लेकिन अर्जुन उसे हर एक चीज बताता है। शिल्पा, थोड़ा बैठो, आज संडे है, इस महीने का बजट और फ्यूचर प्लानिंग भी कर लेते हैं। अभी नहीं, बाद में देखेंगे। फ्यूचर प्लानिंग भी करनी होती है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कौन सी सेविंग? मैं अपने जितने पैसे कमाऊंगी मैं खुद ही खर्च करूंगी। जो मुझे करना होगा मैं अपनी मर्जी से करूंगी। तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे पैसों पर। अगले दिन ऑफिस में राघव काम कर रहा होता है, तभी नेहा का फोन आता है। सुनिए, कल संडे है, हम दोनों पार्क चलेंगे, फिर साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे। कभी मॉल जाने की भी सोच लिया करो, तुम्हारे साथ की लड़कियां तो इतना खर्चा करती हैं। मुझे आपके साथ हर जगह स्पेशल लगता है, चाहे पार्क हो या मॉल। अगले संडे राघव और नेहा हाथों में हाथ डालकर पार्क में घूम रहे होते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक आइसक्रीम वाले ठेले के पास खड़े होकर आइसक्रीम खाते हैं और छोटी छोटी बातों पर हंसते रहते हैं। दूसरी तरफ शिल्पा अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर चली जाती है। घर पर अर्जुन अकेला होता है। अरे वाह, आज तो घर पर शांति है। शादी के बाद पहली बार अपना संडे अपने हिसाब से बिताऊंगा। अर्जुन लैपटॉप पर अपनी पसंदीदा फिल्म चला लेता है और आराम से देखने लगता है। शाम को शिल्पा घर लौटती है। जैसे वो कमरे का दरवाजा खोलती है, कमरा बिखरा हुआ दिखाई देता है। कहीं कपड़े पड़े होते हैं, कहीं जूते, और एक कोने में खाली बॉक्स रखा होता है। शिल्पा कुछ पल कमरे को देखती रहती है, जबकि अर्जुन फिल्म देखने में व्यस्त होता है। ये देखकर उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने पूरा संडे ही बर्बाद कर दिया। और ये कमरा अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? घर पर रहकर तुमसे इतना सा काम भी नहीं हुआ। अरे तुम भी तो पूरे दिन बाहर घूम रही थी, मैं थोड़ा रिलैक्स कर लिया। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? संडे को सभी लोग आराम करते हैं और तुम मेरा हर संडे काम में निकाल देती हो। आज पहली बार मुझे थोड़ा सुकून मिला था। रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। शिल्पा पास में रखा खाली पिज्जा का डिब्बा उठाकर गुस्से में अर्जुन की तरफ फेंक देती है। डिब्बा अर्जुन के कंधे से टकराकर नीचे गिर जाता है।
ये क्या तरीका है? मेरे ऊपर चीजें फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। पति हो तो क्या हुआ, मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। शादी से पहले भी मैं ऐसे ही मजाक करती थी, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब कैसे ईगो हर्ट हो गई? शादी से पहले और शादी के बाद बहुत फर्क होता है। मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम एक दूसरे की इज्जत तो होनी चाहिए। इज्जत माय फुट, मुझे ये सब भाषण मत दो। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हर संडे किसी न किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है। धीरे धीरे अर्जुन के लिए रविवार खुशी का नहीं तनाव का दिन बन जाता है। क्या शिल्पा का ये असली चेहरा सबके सामने आ पाएगा, या वो सबके सामने ऐसे ही मीठी बनती रहेगी? समय बीतने लगता है। अर्जुन पहले जैसा खुश मिजाज नहीं रहता। अब वो न दोस्तों से मिलने जाता है, न घर में ज्यादा बातें करता है। ऑफिस से आकर चुपचाप एक जगह बैठा रहता है। सोमवार की सुबह ऑफिस में अर्जुन अपने कंप्यूटर के सामने बैठा होता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही होती है। अरे यार अर्जुन, क्या बात है, आजकल तू हमेशा खोया खोया रहता है। अरे नहीं यार, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। अरे सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अर्जुन अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता। वहीं राघव हर सोमवार ऑफिस खुश होकर आता है। वो पूरे जोश के साथ काम करता है, चेहरे पर मुस्कान रहती है। अरे भाई राघव, क्या बात है, हर सोमवार भी इतने खुश रहते हो? हाँ यार, जब वीकेंड अच्छा गुजरता है ना, तो पूरे हफ्ते काम करने का भी मन करता है। घर में भी राघव बहुत खुश रहता है और अर्जुन अपने भाई को इतना खुश देखकर थोड़ा कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। मेरे भाई ने तो अपनी पसंद की शादी भी नहीं की, फिर भी कितना खुश है, और मैंने अपनी पसंद से शादी की, फिर भी हर संडे मेरे लिए सजा बन गया है। अर्जुन का ध्यान अब काम में भी नहीं लग रहा होता। उसकी परफॉर्मेंस लगातार गिरने लगती है। एक दिन बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। अर्जुन, पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही। अगर इसी तरह काम चलता रहा तो कंपनी के लिए फैसला लेना मुश्किल नहीं होगा। सॉरी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पहले से बेहतर काम करूं। उम्मीद है अगली रिपोर्ट में सुधार दिखेगा। शाम को अर्जुन चुपचाप सोफे पर बैठा होता है। उसके चेहरे की उदासी अब परिवार को भी दिखाई देने लगी होती है। अरे कमला, कभी अर्जुन से भी पूछ लिया करो, आजकल बहुत चुप चुप रहता है। बेटा क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं मम्मी, सब ठीक है। अर्जुन अपने मन की बात छिपा लेता है। अगर मैंने मम्मी पापा को सब बता दिया तो शायद वो यही कहेंगे कि अपनी पसंद से शादी की थी, अब खुद संभालो। बेटा शिल्पा बहुत अच्छी लड़की है, उसका ध्यान रखा कर। आजकल पति पत्नी मिलकर घर संभालते हैं। उसने हमारे लिए कितने गिफ्ट लाए हैं, वो तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। अर्जुन सिर्फ चुपचाप सुनता रहता है। मम्मी, जो आपको दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं है। असली खेल तो संडे के दिन शुरू होता है। अगले रविवार राघव और नेहा सुबह मॉल जाते हैं। दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, फिर एक दूसरे के लिए कपड़े पसंद करते हैं। ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा। और ये ड्रेस तुम्हारे लिए। दोनों साथ में मूवी देखते हैं, फिर बाहर खाना खाते हैं। कभी पार्क में घूमते हैं तो कभी किसी नई जगह घूमने निकल जाते हैं। उनके लिए हर संडे साथ समय बिताने और नई यादें बनाने का दिन होता है। अगली बार कहीं और चलते हैं। जहाँ आप साथ में हो वही जगह मेरे लिए सबसे अच्छी है। एक ही घर में रहने वाले दो भाइयों की जिंदगी अब बिल्कुल अलग रास्तों पर चल रही होती है। एक के लिए रविवार तनाव और चुप्पी लेकर आता है, जबकि दूसरे के लिए वही दिन मुस्कान, अपनापन और नई यादों से भर जाता है। अगला संडे होता है। सुबह के करीब 10 बजे का समय होता है। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी रिया बड़ी खुशी से अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन का कार्ड लेकर आती है। मम्मी, अगले रविवार मेरे कॉलेज का एनुअल फंक्शन है। इस बार स्टूडेंट्स के साथ उनकी फैमिली भी आ सकती है। आप सबको चलना पड़ेगा। अरे वाह, इस बार तो पूरा परिवार साथ चलेगा। तभी शिल्पा अपने मोबाइल पर किसी ब्रांड का ईमेल पढ़ते हुए बोल पड़ती है। सॉरी रिया, मैं नहीं आ पाऊंगी। अगले संडे मेरा बहुत बड़ा ब्रांड शूट है। एक दिन का लाखों नुकसान हो जाएगा, तुम लोग चले जाना। लेकिन भाभी, पहली बार मुझे कॉलेज में अवार्ड मिलने वाला है। करियर पहले आता है, बाकी फंक्शन तो हर साल होते रहेंगे। रिया चुप हो जाती है। तभी नेहा धीरे से उसके पास बैठ जाती है। दीदी, अगर किसी वजह से कोई नहीं आ पाया तो मैं जरूर चलूंगी। सच भाभी? बिल्कुल। ये सुनकर प्रीतम जी मुस्कुरा देते हैं। अरे भाई, जिंदगी में पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन अपने लोगों के साथ खास पल भी दोबारा नहीं आते। अर्जुन चुपचाप शिल्पा की तरफ देखता रहता है। वहीं राघव नेहा की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। कभी कभी छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों को बड़ा बना देती हैं। अगली सोमवार की सुबह होती है। ऑफिस में एक बहुत बड़ी क्लाइंट मीटिंग चल रही होती है। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी कर्मचारी बैठे होते हैं। सामने कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट भी मौजूद होता है। बॉस सभी की तरफ देखते हैं। अर्जुन, अब तुम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करो।
अर्जुन अचानक घबरा जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे याद आता है कि रविवार को वो पूरा दिन घर के कामों में ही उलझा रहा था और प्रेजेंटेशन बनाना ही भूल गया। अरे यार, मैं तो प्रेजेंटेशन बनाना ही भूल गया। कल पूरा दिन घर के कामों में निकल गया। क्लाइंट गुस्से से अर्जुन की तरफ देखने लगता है। कमरे में कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन, प्रेजेंटेशन कहाँ है? सर मैं। तभी दूसरा कर्मचारी तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है। सर, अगर आप कहें तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। हाँ, जल्दी शुरू करो। रोहित पूरी प्रेजेंटेशन देता है। क्लाइंट मीटिंग खत्म करके वहां से चला जाता है। अर्जुन पूरे समय सिर झुकाकर खड़ा रहता है। मीटिंग खत्म होते ही बॉस गुस्से में अपने केबिन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन, मेरे केबिन में आओ। अर्जुन चुपचाप केबिन में पहुंच जाता है। तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो। सभी लोग समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तुम पीछे होते जा रहे हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी क्लाइंट के सामने कितनी बेइज्जती हुई है, अंदाजा भी है तुमको? आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। पहले भी तुम्हें कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, अब बहुत हो गया है। तुम आज से इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं। वो चुपचाप अपना आईडी कार्ड और लैपटॉप टेबल पर रखकर बाहर निकल जाता है। शाम को अर्जुन उदास होकर घर पहुंचता है। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग होता है। वो चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ? आज इतने जल्दी कैसे आ गए? मेरी नौकरी चली गई। क्या? नौकरी भी चली गई? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम? आखिर किस बात की कमी थी तुम में? अर्जुन चुप रहता है। अब घर पर बैठे रहोगे? कोई दूसरी नौकरी ढूंढने की भी सोचोगे या नहीं? अर्जुन कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप नीचे देखने लगता है। हर शब्द उसके दिल को चोट पहुंचा रहा होता है। रात को अर्जुन अकेला बालकनी में बैठा आसमान की तरफ देख रहा होता है। पहले तो सिर्फ संडे खराब होता था, अब पूरा हफ्ता ही बोझ बन गया है। हर समय ताने सुनने पड़ते हैं। कभी कभी लगता है सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। अर्जुन पहले से ज्यादा उदास रहने लगता है। अगले दिन शाम को अर्जुन और राघव छत पर बैठे होते हैं। भाई, मेरी नौकरी चली गई। जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिल जाती, क्या कुछ महीनों तक घर की जिम्मेदारी तुम संभाल लोगे? भाई, इसकी चिंता मत करो, हम दोनों भाई हैं। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, घर की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। थैंक यू भाई। अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, परिवार इसी दिन काम आता है। अब घर का ज्यादातर खर्च राघव उठाने लगता है। वहीं शिल्पा भी हर महीने घर के राशन और सब्जियों के लिए पैसे दे देती है। शिल्पा बेटा, तुमने फिर से राशन के पैसे दे दिए, बहुत अच्छा किया। अरे मम्मी जी, ये भी तो मेरा ही घर है। लेकिन धीरे धीरे शिल्पा के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। उसे लगने लगता है कि घर के खर्च में योगदान देने की वजह से उसकी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर मैं हर महीने पैसे दे रही हूँ तो मेरी बात सबसे पहली सुनी जानी चाहिए। आखिर मैं भी इस घर के लिए योगदान दे रही हूँ। उधर राघव बिना किसी दिखावे के परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा होता है, जबकि अर्जुन नई नौकरी की तलाश में हर दिन इंटरव्यू देने निकल रहा होता है। घर के भीतर रिश्तों का तनाव धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। अगला संडे होता है। सुबह का समय है। अर्जुन अपने कमरे में चुपचाप बैठा नौकरी के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहा होता है। तभी शिल्पा तैयार होकर बाहर जाने लगती है। सुनो अर्जुन, मैं शाम तक वापस आऊंगी, तब तक पूरा घर साफ होना चाहिए। मेरा कमरा, वार्डरोब, सब कुछ। और हाँ, कपड़े भी धुल जाने चाहिए। बेरोजगार बैठे हो, कम से कम इतना काम तो कर लिया करो। मैं नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ और घर को भी संभालूं। नौकरी? पहले नौकरी मिल तो जाए, अभी तो मेरे पैसों पर ही घर चल रहा है। बाहर से गुजर रही कमला ये सारी बातें सुन लेती है। उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। पहली बार उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लगता है। ये मेरे बेटे से ऐसे कैसे बात कर सकती है? अभी इसका इतना मुश्किल समय चल रहा है, इसे सहारा देने की जगह ये इसे और तोड़ रही है। अगले दिन सुबह शिल्पा फिर से तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तभी कमला उसे रोक लेती है। बेटा, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है, आइए। दोनों ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाती हैं। बेटा, अर्जुन पहली बार ऐसे दौर से गुजर रहा है। पहले वो हमेशा मेहनत से काम करता था। नौकरी चली गई है तो उसे तुम्हारे साथ और हिम्मत की जरूरत है। कल मैंने तुम्हें उससे जिस तरह बात करते सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेटों से अपमानजनक तरीके से बात करे। कमला की बात सुनते ही शिल्पा का चेहरा सख्त हो जाता है। मम्मी जी, वो मेरे पति हैं, मैं उनसे कैसे बात करूं? ये हमारा मामला है, इसमें किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। बेटा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर उन्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो नौकरी ढूंढ ले। जब तक घर में मेरा भी पैसा लग रहा है, मैं अपनी बात कहूंगी। मैं बाहर जाकर काम करती हूँ, वो भी तो देखिए। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की इज्जत कम हो जाए। मुझे जैसा सही लगता है मैं वैसे ही रहूंगी। इतना कहकर शिल्पा वहां से चली जाती है। कमला कुछ पल तक चुपचाप बैठी रह जाती है। शायद
मैं इसे पहचानने में गलती कर गई। मुझे लगा था ये बहुत समझदार है, लेकिन आज इसका दूसरा ही रूप देखने को मिला है। समय बीतने के साथ शिल्पा का व्यवहार और सख्त होता जाता है। वो अर्जुन को अपने कई निजी काम भी करने के लिए कहने लगती है। अर्जुन, ये पूरे हफ्ते के मेरे कपड़े हैं, आज ही सब धो देना और उसके बाद मेरा कमरा भी अच्छी तरह साफ कर देना। अर्जुन बिना कुछ कहे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ नेहा पूरे परिवार के लिए चाय बना रही होती है। वो राघव के टिफिन की तैयारी भी कर रही होती है और साथ ही कमला और प्रीतम का हाल भी पूछती रहती है। मम्मी जी, चाय में चीनी थोड़ी कम रखी है, जैसी आपको पसंद है। धन्यवाद बेटा। एक ही साथ घर में दो अलग अलग स्वभाव दिखाई दे रहे होते हैं। एक तरफ रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा होता है तो दूसरी तरफ अपनापन और सहयोग से परिवार का माहौल संभालने की कोशिश की जा रही होती है। समय बीतने के साथ पूरे परिवार को शिल्पा का व्यवहार समझ आने लगता है। अब सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि घर के बाकी सदस्य भी उसकी बातों से परेशान रहने लगते हैं। अर्जुन फिर भी बिना बहस किए हर बात चुपचाप सह लेता है। एक दिन शिल्पा अपनी टीम के साथ सड़क किनारे एक नई वीडियो शूट कर रही होती है। सभी के कानों में हेडफोन लगे होते हैं। कैमरा ऑन होता है और शिल्पा कैमरे की तरफ देखकर बोलना शुरू करती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई लोकेशन दिखाने वाली हूँ। शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से टीम का ध्यान सड़क की तरफ नहीं रहता। उसी समय सामने से एक ट्रक लगातार हॉर्न बजाता हुआ आता है। टीम के कुछ सदस्य पीछे हट जाते हैं लेकिन शिल्पा कैमरे की तरफ देखकर शॉट पूरा करने की कोशिश करती रहती है। अरे मैम, पीछे हटिए। शिल्पा घबराकर मुड़ती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सड़क पर गिर जाती है। ट्रक चालक तुरंत ब्रेक लगा देता है लेकिन शिल्पा घायल हो जाती है। उसकी टीम तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल लेकर जाती है। कुछ ही देर में यह खबर शर्मा परिवार तक पहुंच जाती है। अर्जुन, कमला, प्रीतम, राघव और नेहा सभी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर परिवार से बात करते हैं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, जान को खतरा नहीं है, लेकिन इनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर है। कुछ समय तक इन्हें पूरा आराम करना होगा। सभी राहत की सांस लेते हैं। कुछ दिनों बाद शिल्पा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। उसके गले में सपोर्ट कॉलर होता है और हाथ पैर पर प्लास्टर चढ़ा होता है। अर्जुन बहुत संभाल कर उसे घर लाता है। अगले कई हफ्तों तक अर्जुन बिना किसी शिकायत के शिल्पा की सेवा करता है। समय पर दवा देना, पट्टी बदलना, खाना खिलाना, डॉक्टर के पास ले जाना, यह हर जिम्मेदारी निभाता है। वो कोशिश करता है कि शिल्पा को कभी वो महसूस न हो कि वो परिवार पर बोझ है। अरे चलो, आज डॉक्टर ने कहा है कि तुम पहले से बेहतर हो, जल्दी ही फिर से अपने पैरों पर चलोगी। शिल्पा चुपचाप अर्जुन की तरफ देखती रहती है। अर्जुन कभी कभी उसे हंसाने के लिए छोटी छोटी बातें भी करता है ताकि उसका मनोबल बना रहे। ये सब देखकर पूरा परिवार हैरान होता है। बेटा, उसने तेरे मुश्किल समय में तेरा साथ नहीं दिया, फिर भी तू उसकी इतनी सेवा क्यों कर रहा है? मम्मी, शादी सिर्फ अच्छे दिनों का रिश्ता नहीं होती, मुश्किल समय में साथ देना भी उसी रिश्ते का हिस्सा है। हो सकता है कि उसने मुझसे गलतियां की हों, लेकिन मैं अपने परिवार का फैसला उसके व्यवहार से नहीं करूंगा। मैंने उससे प्यार करके शादी की थी, इसलिए आज उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कमला भावुक होकर अपने बेटे को देखने लगती है। 3 महीने बाद धीरे धीरे इलाज और फिजियोथेरेपी से शिल्पा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब वो फिर से चलने फिरने लगती है, लेकिन इस दौरान अर्जुन के निस्वार्थ साथ ने उसके सोचने का नजरिया बदल दिया था। एक शाम पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। शिल्पा सबके सामने खड़ी होती है, उसकी आंखों से आंसू होते हैं। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पैसों का घमंड कर लिया था। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा कमाती हूँ, इसीलिए मैं जो चाहूँ कह सकती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। फिर वो अर्जुन की तरफ मुड़ती है। अर्जुन, सबसे बड़ी माफी मुझे तुमसे मांगनी है। मैंने तुम्हें बराबरी का साथी नहीं माना। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें और दुख पहुंचाया, लेकिन तुमने मेरे बुरे समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अर्जुन आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लेता है। अरे, गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी गलती मान ले और उसे दोबारा न दोहराए। नेहा भी मुस्कुराते हुए आगे आती है। दीदी, पति पत्नी का रिश्ता किसी एक की जीत या हार का रिश्ता नहीं होता, ये साथ चलने का रिश्ता होता है। चाहे पत्नी ज्यादा कमाए या पति, सम्मान दोनों का बराबर होना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं तभी परिवार मजबूत बनता है। शिल्पा सिर झुकाकर नेहा की बात सुनती है। कमला भी नेहा के सामने आ जाती है। नेहा, मुझे भी माफ कर देना। मैंने तुम्हारी अच्छाई को बहुत देर से पहचाना। तुमने बिना किसी शिकायत के इस घर को हमेशा अपना परिवार माना। मम्मी जी, परिवार में माफी नहीं, अपनापन होना चाहिए। कमला नेहा को गले लगा लेती है। पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ मुस्कुराता है। अब इस घर में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान, समझदारी और साथ निभाने की भावना भी लौट आई होती है। क्या पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ प्यार काफी होता है, या प्यार के साथ सम्मान, समझदारी और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है? अगर परिवार में किसी से गलती हो जाए तो क्या उसे हमेशा उसके अतीत से आंकना चाहिए या उसे बदलने का एक मौका और देना चाहिए?